वेलकम टू स्टडी आई क्यू हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। आज हम एंशियंट इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य एम्पायर को देखेंगे। मौर्य एम्पायर या फिर कह सकते हैं कि मगध एम्पायर, किंगडम ऑफ मगध की शुरुआत हुई थी 6th सेंचुरी बीसी में। मगध जो है वो भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। शुरुआत में ये बिल्कुल छोटा था, सिर्फ पटना के आसपास के एरिया या पाटलिपुत्र के आसपास के एरिया का बना हुआ था, और बाद में ये इतना बड़ा हो गया, पूरे इंडिया को कवर कर लिया। मगध एम्पायर में कुछ डायनेस्टीज थी शुरुआत में, जो कि मौर्य डायनेस्टी से पहले आई थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली है हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के पहले राजा थे बिंबिसार। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध, और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था राजगीर में। अजात शत्रु बिंबिसार के बेटे थे, और इन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी पे कब्जा कर लिया था। बिंबिसार ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन कराया था। मतलब ये दोनों बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, बिंबिसार और अजात शत्रु। उसके बाद एक राजा है उदयन। उदयन के बारे में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, कि पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल किसने बनाया। तो उदयन वॉज द वन हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र फ्रॉम राजगीर। उदयन के ही एक मिनिस्टर ने उनको मार के एक नई डायनेस्टी शुरू करी, जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग डायनेस्टी में ये एक राजा थे, और उनका नाम था काल अशोक। ये काल अशोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। इस डायनेस्टी ये डायनेस्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, सिर्फ दो ही राजा थे इसमें, और उसके बाद फिर से इन्हीं के एक मिनिस्टर ने इनको मारकर एक नई डायनेस्टी शुरू कर दी, और वो थी नंद डायनेस्टी, और राजा का नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद के बेटे धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। अलेक्जेंडर का अटैक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अलेक्जेंडर ग्रीस में एक एरिया है मैसेडोनिया, वहाँ के राजा थे, और इन्होंने 326 बीसी में इंडिया पे अटैक किया था। ये आए थे ईरान अफगानिस्तान से होते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो कि आज का पाकिस्तान है। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, जैसे कि तक्षशिला, पंजाब, गंधार। इन सारे किंगडम्स के राजाओं ने अलेक्जेंडर के सामने अपना सर झुका लिया, मतलब इन्होंने सबमिट कर दिया अलेक्जेंडर को, सिवाय एक के, और उसका नाम था राजा पुरु, या फिर उसे कहते हैं किंग पोरस। पोरस ने अलेक्जेंडर से लड़ाई करी, और उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडास्पस। ये नाम आपको बहुत ही ज़रूरी तरीके से याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बैटल ऑफ हाइडास्पस वॉज फॉट बिटवीन हुम, वॉज फॉट वेयर? तो इट वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम, झेलम नदी के किनारे। और इनकी वीरता को देखते हुए अलेक्जेंडर ने इनको, पोरस को, अपना किंगडम लौटा दिया था। फिर जब अलेक्जेंडर आगे बढ़ा तो ब्यास नदी के किनारे इनके सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। देवर होम सिक, घर की याद आ रही थी उन्हें। और एक और कारण था, मगध की जो आर्मी थी वो ब्यास, मगध एम्पायर ब्यास तक पहुंच चुका था। तो मगध की जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका डर बैठ गया अलेक्जेंडर की आर्मी में, कि भाई मगध की आर्मी बहुत बड़ी है, इनके पास बहुत हाथी हैं, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। और इसी कारण अलेक्जेंडर इंडिया से लौट गया। अलेक्जेंडर की डेथ बेबीलोन में हुई। बेबीलोन इराक में है। 323 बीसी में वो वापस मैसेडोनिया लौट रहे थे। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया, उसी टाइम, उसी समय के आसपास, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक नौजवान आदमी था। उन्होंने चाणक्य की मदद से धीरे धीरे मगध एम्पायर में ही अंदर अटैक करना शुरू किया आर्मी पे। किस पे? महापद्मानंद के बेटे धनानंद की आर्मीज पे। और अगले 4 साल में उन्होंने मगध की आर्मी को डिफीट किया, धनानंद को गद्दी से हटाया, और खुद मौर्य डायनेस्टी शुरू कर दी। और मौर्य डायनेस्टी को शुरू करवाने में सबसे बड़ा हाथ था कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉर मगध एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी। इसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो है इंडिका, जो कि बुक है, लिखी गई है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बारे में आपको आगे बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी संभालने के कुछ साल बाद ही एक लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई थी सेलेकस के साथ। देखिए, ये सेलेकस जो था वो अलेक्जेंडर का गवर्नर था। अलेक्जेंडर जब वापस लौटा तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरियाज में एक गवर्नर पीछे छोड़ गया था। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हरा दिया, और सेलेकस की बेटी की शादी करवाई गई चंद्रगुप्त के साथ। और उसी उसी समय एक एम्बेसडर या एक राजदूत भेजा गया मौर्य एम्पायर में, फ्रॉम द ग्रीक गवर्नर, और उसका नाम था मेगस्थनीज, जिसने बुक लिखी इंडिका।
ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज और इंडी का, प्लीज़ आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य टुवर्ड्स द लेटर टाइम ऑफ हिज रूल जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने अपना राजकाज सब छोड़ के अपने बेटे को राजा बना के पाटलिपुत्र से चले गए थे। श्रवण बेलगोल ये जगह मैसूर के पास में है, वहाँ जाके उनकी डेथ हो गई थी। ये जैनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे आज भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है बुद्ध, आई एम सॉरी, महावीर का। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट किंग इन इंडिया जिन्होंने पूरे इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया और एक ही जगह से राज किया। फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार अजीवक सेक्ट को फॉलो करते थे। देखिए, ये अजीवक सेक्ट जैनिज्म का एक पार्ट है। जैनिज्म में ही एक अलग सा सेक्ट होता है छोटा सा, ये उसके बहुत बड़े फॉलोअर थे। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक राजा बने। अशोक जो हैं बिंदुसार के टाइम पे उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर थे। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी रेबेलियंस को सप्रेस किया था और इसीलिए बहुत लड़ाई में अच्छे माने जाते हैं। अशोक ने राजा बनने के बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इवेंट जो उनके राजकाल में हुआ वो था कलिंग वॉर। कलिंग वॉर वॉज फॉट इन द ईयर 261 BC। और कलिंग वॉर में कहते हैं कि इतने लाखों लोग मरे कि उनको देख के अशोक का दिल पिघल गया। ही वॉज शॉक्ड बाय द हॉरर्स ऑफ वॉर और बुद्धिज़्म उन्होंने अपना लिया। उसके बाद उन्होंने अपने अगले पूरे 25 साल सिर्फ बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाया और अपने बेटे और बेटी दोनों महेंद्र और संघमित्रा को बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए श्रीलंका भेज दिया। साथ साथ में अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए, बुद्धिस्ट स्तूप जो कि बुद्धिस्ट साइट होती हैं जहाँ रेलिक रखा जाते हैं गौतम बुद्ध के। उसके साथ साथ कई सारे रॉक एडिक्ट और स्टोन एडिक्ट बनवाए। इसे कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। इसके बारे में भी आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। ये अशोकन एडिक्ट जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं, ये पत्थर पे एनग्रेव करी हुई राइटिंग्स हैं। ये राइटिंग्स खारोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हैं। ये दोनों एंशंट इंडिया की स्क्रिप्ट हैं, खारोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। राइटिंग्स जो हैं वो पाली लैंग्वेज में हैं और स्क्रिप्ट है खारोष्टी और ब्राह्मी। ये रॉक एडिक्ट पूरे एम्पायर में बनाए गए, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका। इनमें सबसे फेमस जो है वो है लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो कि आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं। आज वो इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल एम्बलम है। मौर्य एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या क्या थे? सबसे पहले अशोक ने जब बुद्धिज़्म को अपनाया तो उससे वैदिक रिलीजन के जो प्रीस्ट थे, जैसे जो ब्राह्मण थे, वो स्टेट के अगेंस्ट हो गए क्योंकि उनको पैसा या ग्रांट ये सब मिलना बंद हो गया। स्टेट पेट्रोनेज ब्राह्मण्स की ख़त्म हो गई और बुद्धिज़्म को मिलने लग गई। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है। दूसरी चीज़ ये है कि एग्रेरियन एरियाज का जो रेवेन्यू था, जिसे कहते हैं खेती बाड़ी से जो रेवेन्यू था, वो काफ़ी नहीं था इतने बड़े एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए। जब एम्पायर इतना बड़ा हो जाता है तो पैसा चाहिए लड़ाई से, वॉर लूट, जो कि आप लड़ाइयाँ लड़के पैसा लेकर आते हैं, उससे बहुत पैसा आता था। तो जब अशोक ने बुद्धिज़्म अपना लिया तो लड़ाइयाँ बंद हो गई। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी बंद कर दी, अहिंसा का पाथ एक तरह से अपना लिया उन्होंने। और इसी तरह से सारी वॉर लूट आनी बंद हो गई और खाली हो गई स्टेट की ट्रेजरी, क्योंकि सारा पैसा बुद्ध स्तूप में, रॉक एडिक्ट में और इन सब चीज़ों को बनवाने में जाने लग गया। अशोक के जो बच्चे थे या सक्सेसर्स थे वो भी काफ़ी वीक थे क्योंकि उन्होंने कभी कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, तो उन्हें राजकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में लगे रहे। कुछ ही टाइम बाद जो लास्ट मौर्य किंग था उसका नाम था बृहदत्त। उसको फिर से इन्हीं के एक कमांडर ने, मंत्री ने मार के एक नई डायनेस्टी शुरू करी। उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ही स्टार्टेड द शुंग डायनेस्टी विच वॉज शॉर्ट लिव्ड। और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद उनकी डायनेस्टी को भी ख़त्म करके उन्हीं के एक मिनिस्टर ने उन्हें फिर से मार दिया और स्टार्टेड द कन्वर डायनेस्टी। तो ये कन्वर डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ मगध। इसके बाद मगध एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।